Hello बच्चों, let's see this question. Length of the shortest normal chord of the parabola y square equal to 4ax is option A root 27, option B 3a root 3, option C 2a root 27 और option D none of this. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इस गिवन पैराबोला के लिए लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट नॉर्मल कोड फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी पैराबोला के लिए जो नॉर्मल कोड है उसकी लेंथ क्या होती है। सपोज ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। जो क्वेश्चन में हमें पैराबोला दिया हुआ है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। नाउ इसके लिए हमारी जो नॉर्मल कोड है वो क्या होती है। तो किसी भी पैराबोला के लिए नॉर्मल कोड होती है जब हम इस पैराबोला के किसी पॉइंट पे क्या करते हैं, नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। सपोज ये मेरा पॉइंट ए है जो इस पैराबोला पे सिचुएटेड है। मैंने इस पे क्या किया, एक नॉर्मल को ड्रॉ किया। नाउ इस नॉर्मल को ड्रॉ करने पे ये पैराबोला को अगेन किसी और पॉइंट पे मीट कर जाता है। सपोज ये इस पॉइंट पे मीट करता है जिसे हम पॉइंट बी नाम दे देते हैं। तो ये जो ए बी है हमारी, ये इस पैराबोला के लिए इसकी नॉर्मल कोड होती है। नाउ ए और बी दोनों पॉइंट्स हमारे इस पैराबोला पे सिचुएटेड है तो हम इन्हें पैरामेट्रिक फॉर्म में मान सकते हैं। और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए जो हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे ए टी स्क्वायर कोमा 2at की फॉर्म में होते हैं, जहां पर टी हमारा पैरामीटर होता है। तो इस तरह से हमारे पॉइंट ए के रिगार्डिंग अगर हम टी1 पैरामीटर माने तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे ए टी1 स्क्वायर कोमा 2a t1। सिमिलरली पॉइंट बी के रिगार्डिंग हम अगर पैरामीटर टी2 मान ले तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, ए टी टू स्क्वायर कोमा 2a t2। अब बच्चों ये जो ए और बी है ये इस नॉर्मल कोड के दोनों एंड पॉइंट्स हैं और इन एंड पॉइंट्स के जो पैरामीटर है इनमें आपस में एक रिलेशन होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होता है कि जो हमारा T2 है वो इक्वल होता है -T1 -2/T1 के। यानी कि हम लिख सकते हैं फॉर नॉर्मल कोड ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी कि इस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए जो नॉर्मल कोड है उसके पैरामीटर अगर हमारे T1 और T2 है तो हमारे T1 T2 में क्या रिलेशन होगा, हमारा T2 इक्वल हो जाएगा -T1 -2/T1 के। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें शॉर्टेस्ट नॉर्मल कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ए बी की डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, फिर मिनिमम बनाने के लिए इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी ए बी की लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y2 माइनस वाई1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर, इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ए बी इक्वल आएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें से हम 2a को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये स्क्वायर के साथ है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। सिमिलरली अगर सेकंड टर्म में देखें तो यहाँ से हमारा a कॉमन आ जाएगा तो ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर। तो जो हमारा ए बी है ये इक्वल हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बचेगा जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और उसका होल स्क्वायर यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 और इसका हमारा क्या है, होल स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स पे हमारा स्क्वायर आ जाएगा।
ना अगर इन दोनों टर्म्स को हम देखें तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर इंटू टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमारा ए बी इक्वल हो जाएगा ए इंटू टी टू माइनस टी वन। जब हम ए स्क्वायर टी टू माइनस टी वन के होल स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और बाहर ये हो जाएगा ए इंटू टी टू माइनस टी वन। ब्रैकेट में हमारा बचेगा जो फर्स्ट टर्म है, ये तो हमारा पूरा कॉमन आ गया था, यहाँ पर फोर बच जाएगा केवल। तो ये हो जाएगा फोर प्लस यहाँ पर हमारा बचेगा टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर। नाउ बच्चों, जो हमने प्रॉपर्टी अभी अभी देखी थी कि जो हमारे T2 और T1 में एक रिलेशन होता है कि T2 हमारा माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन के इक्वल होता है, इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं और इक्वेशन वन से हम T2 की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट T2 इक्वल टू माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन बाई इक्वेशन वन। तो यहाँ से हम T2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं और AB को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा AB इक्वल आ जाएगा AB इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ T2 की जगह पुट करेंगे माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी वन इंटू में हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर फोर प्लस टी वन टी टू का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमारा टी वन टी टू किसके इक्वल आएगा, इस टी वन को इस साइड लेके जाएंगे तो टी वन प्लस टी टू हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ टू बाई टी वन, यानी कि माइनस ऑफ टू बाई टी वन का होल स्क्वायर। ना इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये हो जाएगा माइनस टू टी वन माइनस टू बाई टी वन। ए भी हमारा इक्वल आ जाएगा ए इंटू माइनस टू टी वन माइनस टू बाई टी वन और अंडर रूट के अंदर हमारा बचेगा फोर प्लस फोर बाई टी वन स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर इस फोर को तो बाहर कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पर टी वन का एलसीएम ले लेते हैं। तो ए भी हमारा इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट टर्म में भी हम टी वन को एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ से माइनस टू को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा माइनस टू ए, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा टी वन स्क्वायर प्लस वन और अपॉन में हमारा हो जाएगा टी वन। जो अंडर रूट वाला टर्म है, यहाँ से भी अगर हम फोर को कॉमन निकाले तो अंडर रूट की वजह से ये बाहर टू ही आएगा और अंडर रूट के अंदर हमारा हो जाएगा टी वन स्क्वायर प्लस वन और अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी वन स्क्वायर, जिसे हम टी वन लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा ए बी इक्वल आ जाता है माइनस ऑफ फोर ए इंटू, यहाँ से बच्चों देखना ये वन प्लस टी वन स्क्वायर है और ये वन प्लस टी वन स्क्वायर की पावर वन बाई टू है, तो इसे हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं वन प्लस टी वन स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू और डिवाइड में हमारा हो जाएगा टी वन स्क्वायर। नाउ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें जो मिनिमम नॉर्मल शॉर्टेस्ट नॉर्मल कोड है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस ए बी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं टी वन के रेस्पेक्ट में और उसे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या करेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर शॉर्टेस्ट नॉर्मल कोड डी ए बी बाई डी टी वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो माइनस फोर ए तो हमारा क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, इसे एज इट इज लिख देते हैं और यहाँ पर हमारा u बाई बी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डिफरेंशिएशन इक्वल आ जाएगा डी ए बी बाई डी टी वन, यानी कि माइनस फोर ए तो एज इट इज, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर यानी कि टी वन स्क्वायर का स्क्वायर जो कि हो जाएगा टी वन की पावर फोर और यहाँ पर हमारा हो जाएगा टी वन। नाउ यहाँ पर हमें कैसे डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर को छोड़ते हुए पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा टी वन स्क्वायर को एज इट इज लिखा
और 1 + t1² का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 3/2 इंटू 1 + t1² और t1² का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ t1। माइनस में हमारा क्या होगा बच्चों, इस बार हमें न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है, यानी कि 1 + t1² हमने एज इट इज रख दिया। और t1² का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ t1। नाउ इस पूरे टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे हमें 0 के इक्वल करना है, तो ये आ जाएगा -4a इंटू, यहाँ से हमारा आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा t1³ इंटू 1 + t1² और यहाँ से हमारा आ जाएगा -2t1 इंटू, यहाँ पर हमारा 3 भी था, ये 3 भी एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ से हमारा आ जाएगा -2t1 इंटू 1 + t1² और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा t1⁴ = 0। अब बच्चों इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम t1 इंटू 1 + t1² इसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -4a इंटू t1 इंटू 1 + t1², इसे हमने कॉमन ले लिया, और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म है, इसे भी हम बाहर लिख देते हैं t1⁴। तो हमारा ब्रैकेट में बच जाएगा t1² इंटू 3 यानी कि 3t1² माइनस, यहाँ से हमारा बच जाएगा 1/2 पावर तो हमने कॉमन निकाली, तो ये केवल 1 पावर ही बच जाएगी, और हमने t1 को भी बाहर कॉमन निकाल लिया, तो ये बच जाएगा -2 ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 0 के। यहाँ से हम लिख सकते हैं ये वाला टर्म एज इट इज -4a t1 इंटू 1 + t1² अपॉन t1⁴ और ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा t1² -2 = 0। नाउ इसे अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमारा t1² किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। यहाँ से हमें मिलेगा t1² = 2, यानी कि जो शॉर्टेस्ट नॉर्मल कोड है उसके लिए हमारा t1² किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं t1² = 2, thus t1² = 2 is the point of minima for AB। तो बच्चों अब जो AB की लेंथ आई थी उसमें हम क्या करते हैं, t1² की जगह 2 पुट कर देते हैं, therefore AB मिनिमम ये हमारा इक्वल हो जाएगा, यहां से जो हमारी AB की लेंथ आ रही थी -4a, इसे इक्वेशन 2 नाम ले देते हैं, यहां से हम t1² की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4a इंटू 1 + t1² यानी 1 + 2⁵ और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा t1² की जगह आ जाएगा 2। इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो इक्वल हो जाएगा 2a इंटू 3⁵ जिसे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और उसका अंडर रूट, यानी कि ये हो जाएगा AB मिनिमम हमारा इक्वल आ जाएगा 2a इंटू √27, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम,
तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन सी 2a√27 ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option C. I hope you understand it well. Best of luck.